बुद्धू घर, तिरंगा थल, फोटो हो, नीलांबर पीतांबर जैसे वीर पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था। इन वीर आदिवासियों ने कभी भी अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी। तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों से दुश्मनों का मुकाबला किया। चुवाड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, सरदारी लड़ाई, मुंडा विद्रोह, चेरों विद्रोह जैसे अनेक विद्रोह इन नायकों की वीरता के गवाह हैं। इन्हीं विद्रोहों में एक था बिरसा मुंडा का बुलबुला। बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा माना जाता है। धरती आबा यानी धरती के पिता के तौर पर भी उनकी पहचान है। 19वीं सदी के अंत में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और उनके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। खूंटी जिले के उरी हाथों की धरती पर आज से 150 वर्ष पहले 15 नवंबर 1875 को मुंडा परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ था। पिता सुगना मुंडा और मां कदमी ने बेटे का नाम रखा था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा में जुनून था। उन्होंने आसपास के इलाकों में युवकों को धीरे धीरे एकजुट किया। जमींदार रैयतों से जबरन वसूली कर रहे थे। इसका बिरसा मुंडा ने विरोध किया था। लोगों ने खेती में लगी फसल काटने से इनकार कर दिया था। बिरसा मुंडा ने तय कर लिया कि अब और अत्याचार नहीं सहा जाएगा। दिसंबर 1899 में बिरसा मुंडा के समर्थकों ने अंग्रेजों का साथ देने वाले विरोधियों पर हमले आरंभ कर दिए। बड़ी संख्या में बिरसा मुंडा और उनके समर्थकों को जेल में बंद कर दिया गया। रांची जेल में 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया। बिरसा मुंडा ने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। बिहार राज्य बनने के बाद मांग उठी कि आदिवासियों के लिए अलग प्रांत होना चाहिए। जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों को एकजुट कर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। उन दिनों झारखंड के आदिवासी महाजनी प्रथा से परेशान थे। उनकी अधिकांश जमीन पर महाजनों ने कब्जा कर लिया था। आदिवासियों को किसी ऐसे नायक की तलाश थी जो उन्हें महाजनों से मुक्ति दिला सके, उनकी जमीन वापस करा सके। ऐसे समय में रामगढ़ के गोला के नेवरा गांव में पिता सोबरन माझी के घर 11 जनवरी 1944 को एक शिवलाल नाम के बालक का जन्म होता है। यही बालक शिवलाल बाद में शिबू सोरेन के नाम से देश विदेश में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने आदिवासियों को न सिर्फ महाजनी प्रथा से मुक्त कराया बल्कि झारखंड आंदोलन का नेतृत्व कर अलग झारखंड राज्य बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। 1957 में एक दिन शिबू सोरेन पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उन्हें स्कूल छात्रावास में ही खबर मिली कि गांव में उनके पिता की महाजनों ने हत्या कर दी है। उन्होंने संकल्प लिया कि महाजनी प्रथा का अंत कर वो इस हत्या का बदला लेंगे। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए शिबू सोरेन गांव-गांव घूमते युवकों को एकजुट करते थे। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए संथाल सोनोत समाज बनाया। धीरे धीरे आदिवासी उनके साथ होते गए और शुरू हो गया धन कटनी आंदोलन। महिलाएं धान काटती थी और युवा आदिवासी तीर धनुष के साथ खेतों पर पहरा देते थे। शिबू सोरेन और आदिवासियों के संकल्प के आगे
महाजनों को झुकना पड़ा। धनबाद में विनोद बिहारी महतो कुर्मी समाज के बड़े नेता थे, वकील भी थे। वे शिवाजी समाज चलाते थे। उन्होंने शिबू सोरेन की ताकत को पहचान लिया था। टुंडी इलाके में भी महाजनों का आतंक था। शिबू सोरेन ने पारसनाथ की पहाड़ियों के बीच बसे गांवों में अपना ठिकाना बनाया और आदिवासियों को संगठित किया। आदिवासी समाज को शिक्षित करने के लिए उन्होंने रात्रि पाठशाला की व्यवस्था की। दिन भर आदिवासी खेतों में काम करते, आंदोलन भी करते, लेकिन रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते थे। इसके लिए उनके पास एक विश्वासी टीम भी थी। अपने इन कामों से शिबू बहुत लोकप्रिय हो गए। झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक संगठन बनाया। झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों को यह संदेश दिया कि अलग झारखंड राज्य के बिना उनका भला नहीं हो सकता है। जैसे जैसे झारखंड आंदोलन तेज होता गया, आंदोलनकारियों पर जुल्म भी बढ़ता गया। शिबू सोरेन के कई साथी शहीद भी हुए। इनमें शिबू सोरेन से सबसे करीबी सहयोगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष निर्मल महतो भी। शिबू सोरेन को कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। धरना, प्रदर्शन, बंदी और आर्थिक नाकेबंदी जैसे आंदोलन का प्रभाव पड़ा। सरकार को शिबू सोरेन और झारखंडी आंदोलनकारियों के आगे झुकना पड़ा। 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड अलग राज्य का सपना पूरा हो गया। झारखंड राज्य बनने से न सिर्फ शिबू सोरेन का सपना पूरा हुआ, बल्कि भगवान बिरसा मुंडा ने अबुआ दिशोम, अबुआ राज का जो नारा दिया था, जो सपना देखा था, उसे भी शिबू सोरेन ने पूरा किया। झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। गरीबों के उत्थान और उन्हें न्याय दिलाने के लिए योजनाएं चलाई। जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने बनाया था, उसकी बागडोर हेमंत सोरेन को सौंप दी। शिबू सोरेन के आंदोलन से लेकर राजनीतिक जीवन में उनकी पत्नी रूपी सोरेन हमेशा उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रही। अब शिबू सोरेन के अधूरे कार्य को उनके पुत्र हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा करने में लगे हैं। देश के सबसे बड़े आदिवासी जननेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तमाम संकल्पों को पूरा किया गया है। जैसे मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री एवं अन्य लाभकारी योजनाएं लागू की हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। वर्तमान सरकार की योजना है कि अगले 25 साल में झारखंड पूर्ण रूप से विकसित राज्यों में शामिल हो जाए।